सर हम इन लोग को बोले कि एक करंट अफेयर्स का टीचर ऐसा होना चाहिए जिसका घर परिवार कुछ ना हो। आपको जितना यहाँ पढ़ाया जाएगा उतना ही वहां पूछेगा, ठीक है। ये सब जानते हुए भी अगर आप नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, पूरा का पूरा यहीं से क्वेश्चन ले गया, अरे हम लोग थोड़े दिए हैं, वो कोरिया को दिया जाता है क्वेश्चन बनाने को, हम ही लोग यहाँ से कॉपी कर लेता है। उन बच्चों के बारे में सोचिए जिनको यहाँ आने का मौका नहीं मिला या फिर कहीं पढ़ रहे, पता चला गया कि उसको 12 नंबर से 3 को आ रहा है पढ़ाया। बड़े होने के बाद माँ बाप क्यों नहीं मारते? पता है उसको जिंदगी ने इतनी बुरी तमाचा मारा कि क्या मारा। आप लोग तो करंट अफेयर पढ़ ही रहे हैं, पूरा का पूरा आता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अभी सर थोड़ा घर चले गए थे, हाँ तो हमारा दिमाग खा गया था सब। हम कह रहे यार उनको भी छोड़ो लोग थोड़ा। नहीं सर हम इन लोग को बोले कि एक करंट अफेयर्स का टीचर ऐसा होना चाहिए जिसका घर परिवार कुछ ना हो। अरे ऐसा आप ही गजब काम कर रहे हैं। मतलब बच्चे इतना एक्सपेक्ट करते हैं ना, इनको लगता है भाई कहीं नहीं जाना चाहिए। बैठिए बैठिए बैठिए। तो एक टीचर भी एक ह्यूमन बीइंग होते हैं, और थोड़ा करंट अफेयर के टीचर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रेगुलरिटी की ज्यादा हो जाती है, बट इसके साथ साथ सोशल जिम्मेदारियां भी रहती हैं। तो आप लोग मन से पढ़ाई कीजिए। हम आपको कुछ दिखा रहे हैं। अभी GS1 का एग्जाम चल रहा है, और अभी आया हुआ है जो BPSC मेंस जो चल रहा था, आप लोग 72, ठीक है, अभी 71 का क्या चल रहा है। तो देखते हैं हम लोग मेंस में एसए का पेपर हो गया। एसए में 4 सेक्शन होते हैं, 3 सेक्शन होते हैं, 4-4 करके, यानी 12 ऑप्शन में से 3 ऐसे लिखना होता। 12 ऑप्शन में से कितने ऐसे लिखना होता? 3। तो 12 में से जब 3 ऐसे लिखना है तो अंदाजा लगाओ कितना ऐसे आया होगा। 12 का 12, 12 का 12। एक पहले बैटरी चेंज कर दो भाई। हाँ ठीक है सर, चेंज कर देता, आखिर ये भी चेंज करना ही। देखा जाए 12 का 12। रेडी हैं आप लोग? पढ़ लो चाहे कहीं, क्वेश्चन आएगा यहीं से। आगे देखते हैं। ये सेक्शन नंबर 1 है, सेक्शन 1 है, ठीक है। थोड़ा बड़ा लिखना चाहिए था जी, तो दुधला दिख रहा है, इतना बड़ा में लिखे। तुम लोग भी ना कंप्यूटर में बैठ के देख लो, नहीं समझ में आएगा बोर्ड पे कैसे दिखेगा। पहले यहां हम लोग पढ़ देते हैं चारों। ये सेक्शन 1 है। सेक्शन 1 है मानसिकता की शक्ति, मानव भाग को आकार देने में इसकी भूमिका, ठीक है। माइंडसेट होता है, पावर ऑफ माइंडसेट इन शार्पिंग ह्यूमन डेस्टिनी। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा हो गया प्रौद्योगिकी एक 2-धारी तलवार है, नवाचार और नियंत्रण के बीच संतुलन। तो ये हो गया आपका टेक्नोलॉजी से। और हो गया व्यवहार में नैतिकता, क्योंकि नैतिकता साहस केवल विचारों से अधिक महत्वपूर्ण है। चौथा होता है मध्य पूर्व में भौगोलिक संकट में, बताइए आप, जो मिडिल ईस्ट में चल रहा है। इन चारों में किसी एक को लिखना था। ये चारों का चारों पढ़ाया हुआ है। आप देखेंगे मनुष्य की अपने भाग्य का निर्माता होता है, वही है मानव शक्ति। भाग्य, मानव भाग्य को आकार देने में इसकी भूमिका, ठीक है। दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा कौन सा था? प्रौद्योगिकी के लिए। यहाँ क्वेश्चन है दूसरा कौन सा? प्रौद्योगिकी के लिए। प्रौद्योगिकी का यहां देखिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता दुधारू तलवार। इसमें एक दुधारी तलवार किधर है? हाँ यही, यहां देखिए, प्रौद्योगिकी एक 2-धारी तलवार। 2-धारी तलवार। प्रौद्योगिकी का उद्देश्य मनुष्य की सेवा होना चाहिए, न कि उसका शोषण। और यहाँ भी क्या कर रहे हैं? 2-धारी तलवार, नवाचार और नियंत्रण में संतुलन, मतलब शोषण ऐसा ना हो कि उसको शोषण हो। ये दोनों क्वेश्चन आ गया। 2 हो गया। 2 में से इन चारों में कितना लिखना होता है? 1 ही। अगला बढ़ते हैं हम लोग। कौन सा है? नैतिकता, एथिक्स इन एक्शन। एथिक्स इन एक्शन, एक नैतिक मूल्य आधारित समाज वर्तमान की आवश्यकता। यहाँ देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन जो टेस्ट सीरीज में था। सार्वजनिक जीवन में बौद्धिक क्षमता और नैतिक साहस के अधिक अवसर। और चौथा देखते हैं, ये हो गया मध्य पूर्व में भू राजनीतिक संकट। मध्य पूर्व में भू राजनीतिक संकट, अभी ईरान वगैरह पूरा चल ही रहा है। ईरान, इजराइल, दुनिया भर का आदमी इसको बताया। खखोर के हमको लगता है ईरान के बारे में आदमी इतना कभी आप लोग को जानते भी नहीं थे
ये मार का हुआ ईरान का पूरा इतिहास पढ़ा दिया आदमी। अगर ये 6 महीना चला ना तो ईरान का पूरा हिस्ट्री पढ़ा देंगे लोग। तो अगर ये युद्ध चला तो सर थोड़ा सा जूम कर दीजिए। हाँ इसी में देख लो ना, वहां पे लेक्चर लगा हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। यहाँ पे देखिए ये अब खंड भी है, इसमें चारों क्वेश्चन है, पहले चारों देख लेते हैं फिर आप। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मानवीय मूल्य, क्या मशीनों नैतिकता को समझेंगे? क्या मशीन नैतिकता समझ सकते हैं? बड़ा वो एक क्रिटिकल टॉपिक होता है। औद्योगिक विस्तार के युग में पर्यावरणीय जिम्मेदारी, हम लोग औद्योगिक विकास के चक्कर में पूरा पर्यावरण काट दिए। प्रेम और ज्ञान, एक सार्थक जीवन के 2 स्तंभ, ये हो गया। डॉलर निर्भरता को कम करने तथा बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था के बारे में, ये चारों है। चारों में कितना लिखना था? 1। अब ये चारों आया हुआ है, यहाँ देखिए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पहले ही स्टार्ट हुआ था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पहला निबंध इसी से स्टार्ट हुआ था। दूसरा औद्योगिक विस्तार में पर्यावरण, औद्योगिक विस्तार के युद्ध में पर्यावरण की जिम्मेदारी है, पर्यावरणीय विकास और औद्योगिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तीसरा प्रेम और ज्ञान, एक अच्छा जीवन प्रेम से प्रेरित एवं ज्ञान से संचालित होता है। वही है, शब्द अंतर है, बात तो वही है। दूसरा डॉलर निर्भरता में कमी और बदलती वैश्विक निर्भरता। डॉलर निर्भरता में कब का ब्रिक्स वगैरह आया हुआ था, और ब्रिक्स वगैरह में ब्रिक्स करेंसी अपनी आ रही है। अब खंड 3 होता है, खंड 3 में आपका आएगा बिहार के मुहावरे वगैरह। इन चारों में कोई एक होता है, सबका सब यहाँ पे है। देखिए बानर के जानते हैं अदरक स्वाद, यहाँ बंदर क्या जाने अदरक के। दूसरा अधजल गगरी छलकत जा, अधजल गगरी छलकत, अधजल गगरी छलकत जा, सीधा सीधा। अगला जेकर लाठी ओकर भैंस, जेकर लाठी ओकर भैंस, जेकर लाठी ओकर भैंस, सीधा सीधा है। अगला अकेला चना भाड़ ना फोड़ सके, अकेला चना भाड़ ना, हो गया पूरा में पूरा आ गया। 12 का 12। सर थोड़ा जूम कर दीजिए, इसको अपलोड करवा देते हैं एकदम। ज्यादा जूम हो गया, ठीक है वो जूम कर देंगे क्योंकि बड़ा सा है ना इसमें। तो जितना पढ़ाया हुआ रहेगा उतना ही आएगा। अभी पेपर जीएस का पेपर चल रहा है, जस्ट खत्म होगा, तो हम आपको इसको शाम में बता देंगे क्या पढ़ाया गया और क्या आया। आपको जितना यहाँ पढ़ाया जाएगा उतना ही वहां पूछेगा, ठीक है। ये सब जानते हुए भी अगर आप नहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो बस हमको बस एक सरकार छूट दे देना, सुप्रीम कोर्ट कह दे कि क्लास में शिक्षक मार पीट सकता है। जैसे कोर्ट छूट दे रखा है, ट्रेनिंग कॉलेज में आर्मी वाले लोग कितना थूर देंगे, उसमें उसका कोई जिम्मेदारी नहीं। वैसे हम लोग को छूट दे देना, इतना तगड़ा मारेंगे लोग ना, डंटा से मारेंगे, डंटा का कुट पाट उधरे सटा रह जाएगा। बेवकूफो, तुम लोग को इतना पढ़ाने के बाद भी अगर नहीं समझ में आए तो कौन इसके लिए जिम्मेदार? आप समझिए कब इसकी वैकेंसी गड़बड़ा जाएगी किसी को नहीं पता चलता। तो बेटर ये है कि आप टाइम रहते अपने आप को उस हिसाब से ढाल लें। अच्छा एईडीओ का भी, तो एईडीओ में भी तो पूरा का पूरा आया हुआ है, हालांकि इस बार एईडीओ पगला के पूछा था, मतलब इसमें है। अच्छा ये एईडीओ का है, देखिए अब यहां देखिए एईडीओ में वहां से इधर से क्वेश्चन मिलाइए, उधर से सर ये। इसमें देखिए ना सर, 4 बुक यहाँ पे, 4 बुक सेम टू सेम, अच्छा ऑप्शन भी नहीं चेंज बुक किया, भी चेंज नहीं हुआ है। कोरिया है सर एकदम। कम से कम चेंज तो कर लेता, इसी चक्कर में हम लोग पे केस करा देता है। अरे उस कोरिया को कम से कम चेंज करना चाहिए, अब हम लोग पे हो जाएगा केस है भाई यार कि पूरा का पूरा यहीं से क्वेश्चन ले गया। अरे हम लोग थोड़े दिए हैं, वो कोरिया को दिया जाता है क्वेश्चन बनाने को, हम ही लोग यहाँ से कॉपी कर लेता है। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन हो गया, ये सोल्यूशन, ये यहाँ पे क्वेश्चन और वहां पे क्लास। यहाँ देखिए देखते चलिए यहाँ पे डेट बाय डेट।
बस बस हो गया। इसलिए अब आप लोग को ज्यादा झमेला नहीं है। बस अब क्या है, आजकल बच्चे सोशल मीडिया के दुनिया में उलझ गए हैं। वो सुबह कब उन सौ का 6 बजे से 11 बज जाता है पता नहीं चलता है। इन सब चीजों से दूर रहिए, खाली मुड़ी हिलाने से नहीं होगा, लास्ट टाइम पे पछताइएगा बहुत भयानक, समझे। लड़का लोग सोचो कि अभी जो पढ़ाई नहीं किया होगा, दिल्ली बम्बई गर्मी में मजदूरी करने में हालत खराब हो जाएगा बेचारा सब, कुछ कह नहीं पाएंगे लोग, इतना हालत खराब। मजदूरों का जीवन देखो कितना टफ है। और लड़की लोग, तुम लोग नहीं पढ़ाई करो, कोई बूढ़ा लेके चल जाएगा, कितना तुम लोग को खराब लगेगा बताओ, नहीं समझ आएगा, मतलब अजीब टाइप का लगेगा तुम लोग को। मतलब कभी मुंह धोके कभी क्रीमो लगाने का मन नहीं करते, अरे बूढ़ा तुना। आप बताओ कैसा लगेगा, नहीं तनी क्रीमो रूमो लगाएगा मन का दूर। इसलिए लड़का लोग अगर मजदूरी करने से बचना है तो मन लगा के पढ़ाई करो, और तुम लोग को बूढ़ा से बचना है तो मन लगा पढ़ाई, किसी काम का नहीं रहेगा, कितना टेंशन हो जाएगा वहां पे। तो अब हम लोग क्या दे सकते थे आपको, बेस्ट पढ़ाया गया, क्वेश्चन हूबहू आया। ये सब के बावजूद हमें ये पता है कि यही एक संस्था है जहां से पूरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आता है, फिर भी हम लोगों ने फीस को कंट्रोल्ड रखा है, ये जानने के बावजूद यही है। और अगर ऐसा कोई दूसरे संस्था में होता ना जिसका 12 का 12 पढ़ाया हुआ खड़े आ रहा है, आज ही फीस दुगुना कर देता, आज ही फीस क्या कर देता, दुगुना कर। लेकिन आज भी किए हम लोग। आप छोटा सा अर्थी बराबर हॉस्टल में रहते होंगे, जितना अर्थी मरने वाला अर्थी से छोटा आपका बेड होता है, मरणासन से छोटा बेड होता है। कहां से लाते हैं? तो आप खुद सोचिए, पटना में जो लैंड ओनर होते हैं, मकान मालिक होते हैं, आप उनको हॉस्टल का अगर 10 दिन का पैसा नहीं दीजिएगा, सामान फेंक देंगे बाहर, अगर किसी दिन लेट हो गया तब। तो एक मरणासन बराबर इतना छोटा हॉस्टल का यूज करते होंगे आप लोग, तो उसका आपको दिखते होंगे कि कितना चार्ज लग रहा है इस क्लासरूम के लिए, और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए एक अपना कॉस्टिंग आ जाता है। अदरवाइज में हम लोग को कोई शौक नहीं रहता फीस लेने का। इतना हम आपको कहते हैं, जिस फीस में हम लिए हैं, आप अपने भाई को बैठा के नहीं पढ़ा सकते हैं इतना फीस में, दूसरे को तो छोड़ दीजिए आप। ऑनलाइन वाले लोग इतना दिए 4-4.5 हजार, उसमें ऑफर वाला होगा तो 2,500 का होगा, ऑफर वाला होगा तो 2,500 का होगा। 4,000 रुपये में मतलब समझो कोई होम ट्यूशन पढ़ने आ रहा हो लोग, तो हमको लगता है 800-1,000 रुपया ले लेता होगा, लेते हैं कि नहीं यहाँ पे। और आप लोग को यहाँ SDM DSP रेवेन्यू ऑफिसर बन के जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लापरवाही कर रहे हैं, इसका कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं होगा। अगर नहीं होगा सिलेक्शन, लड़का लड़की दोनों लोग 2 साल के बाद इतना बुरा पछताओगे ना, इतना बुरा पछताओगे कि सांस भी खींचोगे तो हिम्मत जुटा के खींचना पड़ेगा, क्या गए थे, क्या करके चले आए। लेकिन अभी वक्त है, नहीं संभलेंगे। अब जिसके मन में ये आया हम बाद में कर लेंगे, फेयर कॉपी बनाएंगे, इस सब का कभी रिजल्ट नहीं होता है। जिनके मन में ये ख्याल आ जाता है ना, उनका रिजल्ट नहीं होता है। बेटर है कि आप लोग पछताने से बेटर जो पढ़ाया जा रहा है उसको याद कीजिए। हम लोग के समय में, या आप सब छोड़िए, उन बच्चों के बारे में सोचिए जिनको यहाँ आने का मौका नहीं मिला, या फिर कहीं पढ़ रहे हैं, पता चला गया कि उसको 12 में से 3 गो आ रहा है पढ़ाया हुआ, या हम लोग एग्जाम से पहले बोल रहे हैं कि जो पढ़ाया जाएगा वो आएगा। गंवाइए नहीं अपना समय, जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़िए, समझे। हम लोग का बस यही था कि हर बच्चे को कम से कम IAS और PCS की पढ़ाई करने का मौका मिले। आज हर बच्चे के पास ये मौका है कि वो पढ़ाई कर सकता है, और ये केवल पढ़ाई नहीं, ये आपका सोच समझने की क्षमता बढ़ा देता है। जब आप पढ़ते होंगे तो इसमें दिखता होगा कि आपकी मानसिकता बढ़ गई, देखें कि नहीं। वरना भारत के इंसान को देखिएगा, वो 5 चीज की चर्चा करेगा, अपने धर्म का गुणगान करेगा, दूसरे को गरियाएगा, अपन जात का गुणगान करेगा, हमारे जात में पैदा हो गया, आंख में लेजर लाइट मिलेगा, धरती फाड़ दोगे एकदम, अपन जात का तारीफ करेगा। राजनीतिक मुद्दा पे बताएगा कि हम फलाना पार्टी को वोट दो, कफन छाप पे वोट दो, कफन ये बतियाएगा, घर का अपना कलह बतियाएगा, और दूसरे की बुराई। 5 चीज में भारत खत्म, इसी चीज की चर्चा होती है। अपने लॉज, हॉस्टल, घर परिवार देखो। लेकिन आप पढ़ लिख लियो, आपको ये सबसे अब नहीं होगा। अब आपको लिखता होगा डी-डॉलराइजेशन सही चीज है, मिडिल ईस्ट में ये कैसे हो रहा है, UNO चार्टर्ड किसी काम का नहीं हो गया यहाँ पर।
राज्यपाल के पास गवर्नेंस के पास पावर नहीं, आपका मेंटेलिटी क्या हो गया, चेंज हो गया। और अगर थोड़ी सी मेहनत नहीं करेंगे, लापरवाही करेंगे और आपका इत्तेफाक से नहीं हो पाया किसी छोटी सी लापरवाही, फिर जब आप मजदूरी करिएगा तो आपको मन लगेगा, अजीब टाइप का लगेगा, भाई क्या करें यहाँ पे। तुम ही लोग बताओ, इतना पढ़ लिखने के बाद देखो आप ऑफिस से आके खाना पीना बनाओ, शौक से जो बनाना है बनाओ, मजबूरी में कुछ नहीं, शौक से मन कर आप तीनों टाइम बना दो, लेकिन एक हो गया मजबूरी, भाई मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, शौक से बनाइए अच्छी चीजें। और लोग फैमिली के हाथ का ही खाना अच्छा लगता है, हकीकत बात है, आप भी बताइए, मम्मी के हाथ से अच्छा खाना कहीं लगता है, नहीं लगता है। तो वैसे ही फैमिली के हाथ का सबको अच्छा लगता है। तो आप जॉब कीजिए, जॉब से आइए, शौक से बनाइए कि नहीं मेरे फैमिली के लोगों को मेरे ही हाथ का अच्छा लगता है, लेकिन मजबूरी भाई मेरा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये गलत। समझी? सोचो इतने इंटेलेक्चुअल होने के बाद जब आपको ये दिन देखना पड़ेगा कि मजबूरी में यही काम ही है, सुबह उठो, पोछा लगाओ, खाना पीना बनाओ, तो नहीं, शौक से आप अच्छे से काम करते रहिए। और हकीकत है भाई, कोई कितना भी आगे चले जाए, कितना भी पैसा हो जाए, अपने घर के फैमिली मेंबर के हाथ का खाना ही अच्छा लगता है। हाँ ये है कि थोड़ा सपोर्टिंग के लिए कोई रख सकते हैं, कुछ साफ सफाई के लिए, बर्तन वर्तन के लिए, सब के लिए सपोर्ट के लिए रख सकते हैं। तो बनाओ तो भैया अपने हाथ का ना, दूसरे के हाथ का समझे में नहीं आता है टेस्ट। और तुम लोग तो बना लेती हो कि नहीं? और लड़का लोग मजबूरी में सब सीख गया होगा, सब सीख लेते हैं ना, सच में सब सीख लीजिए, होता है। तो मेहनत से कभी पीछे नहीं है। हम लोग आपको क्या दे सकते हैं? एक बेस्ट टीचर, आपको हमने बेस्ट टीचर प्रोवाइड करा है। इसके अलावा उन टीचर का पढ़ाया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। आपको इतनी फीस में हम दिए कि आप कोई भी बच्चा अफोर्ड कर सकता है। आज भी आप पढ़ के देखिएगा, आपका 10% खर्च केवल फीस में जाता होगा, 90% आपके रहने खाने में जाएगा। आप खुद निकाल के, तब की पढ़ाई का तो खर्च ही कम खत्म करा दिए हम लोग। और उसमें से भी ऑनलाइन वाले लोग के बच्चों के लिए 1.5 साल पढ़ाई कर रहा है और फिर 1 साल एक्स्ट्रा, मतलब उसको 2 साल का टाइम मिलता है। वैलिडिटी भी तो बढ़ा दिया जाता है लास्ट में 6 महीने, 2 साल का टाइम मिल रहा है और 4-4.5 हजार। अब क्या दे दे हम लोग? और जब नहीं पढ़ते हो लोग, लापरवाही करते हो, तो बहुत गुस्सा लगता है। मन में आता है कि जिस दिन तुम पछताओगे ना, तो कभी मुलाकात करना, पछताने के बाद फिर बताएंगे तुम लोग को। मारेंगे क्या ही, जिंदगी खुदे तमाचा मार देगी, नहीं समझे? बड़े होने के बाद माँ बाप क्यों नहीं मारते? पता है उसको जिंदगी ने इतनी बुरी तमाचा मारा है कि अब क्या मारा जाए। आप सोच के देखो कितना अजीब लगे। आज देखो धूप में थोड़ा सा जो मजदूरी कर रहा है बेचारा, वो धूप से ना भागने की कोशिश कर रहा है, छाए में थोड़ा सा, ठेकेदार गरिया रहा है, तो बैठने आया रे, उसको उसका भी जीवन है, गर्मी है, जान ले लेगा यहाँ पे। और आप लोग का साथ ये होगा तो कल भविष्य बहुत अंधकार हो जाएगा अगर नहीं होगा। समझे सर? मैं 2250 रुपये में एडमिशन ली हुई हूँ, हाँ ऑफर वाले में। और 5 तारीख से, ध्यान से सुनिए, 5 मई से विजेता बैच स्टार्ट हो जाएगा। 5 मई विजेता बैच स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन भी रहेगा, ऑफलाइन भी रहेगा। ऑफलाइन वालों के लिए 999, ऑफलाइन के पास एक लिमिटेड सीट होती है, कह देंगे कि ऐसे आके पढ़ो तो गांव मुखिया को ले आके बैठा देगा। चलिए मुखिया जी तारा विजेता बैच कराओ तुम, चलिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? तो ऑफलाइन 999, ऑनलाइन 499, ऑनलाइन 499। और ऑनलाइन देखो, फ्री का चीज का कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, इस वजह से जब रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो पढ़ा के फायदा क्या? ऑफलाइन में इतना आ गया था ना, इतना, जिसको देखो गांव से 3-4 को लेके आया था सर। अब पिछली बार एक गांव से किसी को लेके आया था, यहाँ दबा गई थी, अब मार फायर, कोई व्यवस्था नहीं है, दबा गए हम। मर जाते तो क्या होता? हम भाई तो बात इसका सही है, लेकिन भीड़ ज्यादा हो गया था। तो हम लोग विजेता कितने तारीख से स्टार्ट होगा? 5 तारीख। ऑनलाइन वाले लोग के लिए 499, ऑफलाइन वाले बाबू लोग के लिए 999। जिसको जिसमें आना है वो आ सकता है, ठीक है? टाइमिंग बता दिया जाएगा, 6 बजे से 5 बजे से, विजेता बैच 5 बजे से, 5 से 9 शाम में। क्लासरूम भी तो खाली रहना चाहिए।
मतलब तुम लोग बोल रही हो कि 5 बजे शाम में, तो क्या सुबह 5 बजे आओगी? ठीक है, आप आज आ सकते तो हैं यहाँ पे, आने के लिए तो आ ही सकते। इसी लड़की सब के लिए हम पेड़ लगाने जा रहे हैं 10 लाख। हर लड़की सबको देखो, तुम लोग को हम लोग कम फीस में पढ़ाएं और नौकरी दिलाएंगे। नौकरी के बाद अच्छे से जॉब करना, फिर शादी ब्याह के जीवन बिताना, बुढ़ापा काटना। जब भूत प्रेत बनोगी लोग, तो स्थान चाहिए कि नहीं चाहिए? स्थान चाहिए कि नहीं चाहिए? इधर उधर भटकोगी लोग। तो दुनिया का एकमात्र भाई हम ही है सर। पूरी दुनिया में हम ही एकमात्र भाई हैं जो बहनों के लिए इतना सोच रहे हैं। और ना सब लोग अपने अपने पसंद का पेड़ बता देना किसको कौन से पेड़ पे रहना है, ठीक है? इमली, इमली के पेड़ पे है। पीपल, हाँ, अपने अपने अगरबत्ती जैसा है। स्थान चाहिए पीपल पे। तुम गमला में रहना, गमला में। गमला में लगा देंगे गेंदा का फूल, उसी बैठना। नहीं समझ आ गया? थोड़ा खाओ पियो, खाना पीना भी जरूरी है बाबू। देखो, अगर स्वास्थ्य ही ख्याल नहीं रहेगा तो थक जाएंगे, ज्यादा देर नहीं क्वेश्चन कर। हाँ, अमरूद का, हाँ हाँ हाँ। सब लोग अपने अपने, सब लड़की के लिए एक एक पेड़ देंगे, स्थान सबका रहेगा, कोई झगड़ा उगड़ा नहीं करेगी, नहीं तो उस पर झगड़ा करने लगेगी, है कि नहीं? सबका बरगद, पीपल, अशोक, अमलतास, जिसको जिस पेड़ पे रहना है उस पे रख सकते, ठीक है? नीम का पेड़, हाँ। अरे जाओ दादा, आम, दलिदर सब। भूतों पर बल्ला के बाद खाना पीना नहीं छोड़ना चाहिए। लोग तो मरेगी नहीं फिर। लोग बूढ़ा ही नहीं होगा लोग। तो एक पेड़ बहन के नाम, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सब लोग को अपनी अपनी बहन को स्थान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ऐसे इधर उधर भटकने लगती है सब, तो ताबीज उबाज पहनो, भालू से फुकवाओ, तो ये करो, तो सपना आ रहा है तो घोड़ा का नाल का अंगूठी बनाओ, ये सब नहीं देखते हैं? काहे होता है सब? कोई स्थाने नहीं दे रहा है बहन सबको, समझे? तो सोचो हम कितना मानते, फिर भी ये सब हमको गति से नहीं मानते। हाँ। ठीक है, तो आप पढ़ाई करें। विजेता बैच में सर फ्री रहता तो देखो, विजेता बैच में पहले सुनो ध्यान से, फ्री ऑफ कॉस्ट ही था विजेता बैच, लेकिन उसका मिसयूज, अनडिसिप्लिन इतना ज्यादा हो गया कि पूरा तबाह तबाह हो गया। बाबू अपने से सोचो, विजेता बैच एक ही टाइम चलेगा, 10 गो बैच है बीपीएससी का, 10 चलाएगा? बेवकूफ आईडी 10 के पास है। बीपीएससी के यहीं पे सुबह दोपहर शाम मिला के 5 बैच इधर है, 5 बोरिंग रोड में है, तो 5 5 10 10 मिला के यहाँ पे से ब्लास्ट, ब्लैक होल की घटना, सिराजुद्दौला, नहीं समझे? तो आप लोग ठीक है, तब आप लोग पढ़ाई करिए, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू।